सोचिए, आपने एक ऐसा शेयर खरीदा जो हर दिन 5% ऊपर जा रहा है। आप बहुत खुश हैं, आपका पैसा डबल हो रहा है। लेकिन अचानक से एक दिन शेयर गिरना शुरू होता है और जब आप उसे बेचने की कोशिश करते हो तो आपका ऑर्डर सेल नहीं होता। इसे ही कहते हैं सर्किट लिमिट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले इस नियम को समझना सबसे ज़रूरी है, वरना आपका पोर्टफोलियो पूरा लॉक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में सर्किट लिमिट या सर्किट फिल्टर क्या होता है, ये क्यों लगाए जाते हैं और एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में आपको कैसे बचना चाहिए। इसे इजी लैंग्वेज में कहें, सर्किट लिमिट स्टॉक मार्केट का एक सेफ्टी ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक है। जैसे गाड़ी में एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक होते हैं, वैसे ही सेबी और स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में भारी उथल पुथल, हेरा फेरी या पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए सर्किट लगाए जाते हैं। किसी भी शेयर के दाम में एक ही दिन में एक सीमा से ज़्यादा गिरावट या बढ़त नहीं हो सकती। उसी सीमा को हम सर्किट लिमिट कहते हैं। सर्किट लिमिट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है अपर सर्किट। जब किसी शेयर में बहुत ज़्यादा बाइंग डिमांड आ जाती है तो उसे बेचने वाला कोई नहीं होता, तो शेयर का दाम अपनी तय सीमा पर बढ़कर रुक जाती है। इसे कहते हैं अपर सर्किट। इसका एग्जाम्पल है, अगर किसी शेयर पर 10% का अपर सर्किट लगा है और शेयर 100 रुपये से शुरू होकर 110 पर पहुंच गया, तो उस दिन 110 से ऊपर उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब आते हैं लोअर सर्किट पर। यह अपर सर्किट का ठीक उल्टा होता है। जब किसी कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर या पैनिक फैलता है तो कोई भी शेयर बेचना चाहेगा, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता। इस एग्जाम्पल से समझे, 100 रुपये का शेयर 10% गिरकर 90 रुपये पर आ गया। अब 90 रुपये से नीचे शेयर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उस दिन ट्रेडिंग होल्ड हो चुका है, यानी बंद हो चुका है। इसे कहते हैं लोअर सर्किट। हर स्टॉक में सर्किट लिमिट अलग अलग होती है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर की लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी के हिसाब से बैंड करते हैं। पहला है 2% से 5% सर्किट लिमिट। जनरली बहुत ही छोटे शेयर या अत्यधिक जोखिम वाले शेयरों में 2% या 5% का सर्किट बैंड होता है, ताकि ऑपरेटर्स इनमें कोई बहुत बड़ा स्कैम ना कर सके। दूसरा है 10% से 20% सर्किट लिमिट। मिड कैप और लार्ज कैप शेयरों में अक्सर 10% या 20% की सीमा होती है। तीसरा है नो सर्किट लिमिट। जो शेयर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, उनमें कोई फिक्स्ड अपर या लोअर सर्किट नहीं होता। हालांकि उनमें 10% की बढ़त या गिरावट पर 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग पॉज जरूर लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि केवल इंडिविजुअल शेयर में नहीं, बल्कि पूरे स्टॉक मार्केट में भी सर्किट लिमिट लगती है। जब पूरे देश के बाजार में अचानक कोई बड़ा क्रैश या अचानक कोई बड़ा तेजी आती है, तो उससे भी पूरे मार्केट की ट्रेडिंग को रोक देता है। जैसे अगर 10% की क्रैश या जंप आती है तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद होता है। 15% के लिए क्रैश या जंप आती है तो 1 घंटा 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद होता है। अगर 20% क्रैश या जंप आती है तो पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, ऑपरेटर ट्रैप। अक्सर ऑपरेटर और पेनी स्टॉक ऑपरेटर पेनी स्टॉक को लगातार अपर सर्किट पर ले जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यह देखकर लालच में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शेयर रोज 5% बढ़ रहा है और वह टॉप पर जाकर खरीद लेते हैं। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होती है, वैसे ही ऑपरेटर अपना सारा माल बेचकर निकल जाते हैं। अगले ही दिन शेयर लोअर सर्किट में फंस जाता है। अब रिटेल इन्वेस्टर शेयर बेचना तो चाहते हैं, लेकिन बायर न होने के कारण उनका पैसा अटक जाता है, जब तक कि शेयर पूरी तरह क्रैश न हो जाए। सर्किट लिमिट से बचने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, केवल अपर सर्किट देखकर किसी भी अनजान पेनी स्टॉक में पैसा न लगाएं। दूसरा, हमेशा F&O या अच्छी वैल्यू वाले शेयर में ही ट्रेड करें। तीसरा, कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रूर चेक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।